हेलो एवरीवन, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 20th डे है जिसका पार्ट 1 है ये। और आज हम कुछ नहीं सीखने वाले, केवल रिवीजन करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक ऐप के बारे में भी बताऊंगी जो आपको आज के होमवर्क में हेल्प करेगा। और जिन्होंने 1 से लेकर 19th डे तक की वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर हर संडे होने वाले न्यू क्विज़ की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। ये क्विज़ मंडे से लेकर फ्राइडे तक के बीच में कभी भी आप खेल सकते हैं। और इन सब वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं 20 डे के पार्ट 1 की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम रिवाइज़ करते हैं कि हमने 11 से 15 डे तक क्या क्या जाना। हमने पढ़ा था कि इंग्लिश में जो मेन 5 वोवेल्स होते हैं जो कि होते हैं ए ई आई ओ यू। तो नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए, उच्चारण करते हुए स्वरों के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। जैसे ए को हम आ यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कार, तो ऐसे ही हम इन सब का उच्चारण करेंगे। फार, स्टार, कार्ड, हार्ड, डार्क, मार्क, आर्म, फार्म, हार्म, आर्ट, पार्ट। तो यहाँ आप जो देखें तो जो अ का ये जो ए है, ए का उच्चारण क्या आ रहा है? आ रहा है। पार्ट, स्टार्ट, हार्ट, गार्ड, है ना। तो हर जगह जो ए है उसको हम आ बोल रहे हैं, आ प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इन्हीं उच्चारण पर ध्यान देना है, जो स्वर हैं जो ए हैं उस पर ध्यान देना है। जो ए की आवाज़ आ रही है जो हम बोल रहे हैं उसको, उस पर ध्यान देना है। गार्ड, आंसर, कांट, बाम, पाम, काम, हाफ, क्राफ्ट, ड्राफ्ट, ग्राफ, लाफ। तो यहाँ पर हमने आ का प्रोनाउंसिएशन किया है ना। अब वाई या आई इन दोनों को हम आई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे माई, बाई, ठीक है, ये बाय, ये क्राई, ये टाई, ठीक है, यहाँ आई प्रोनाउंस हो रहा है हर जगह। ट्राई, स्पाई, स्टाइल, डाई, लाई, टाई, आई, लाइफ, वाइफ, लाइक, स्ट्राइक, हाई, साइट, राइट, हाइट, फाइट, लाइट, माइट, नाइट, टाइट, बाइंड, फाइंड, माइंड, काइंड, फाइन, लाइन, नाइन, पाइप, राइप, फाइव, स्ट्राइव, ड्राइव और नाइफ, ठीक है। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं यू या ओ। तो यू या ओ को हम यहाँ पर अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कप, बट, कट, रब। तो यहाँ अ बोला जा रहा है यू को, ठीक है। बर्ड, डल, सम, फन, गन, अप, हंट, लंच, लंक, रश, सन, वल्गर, कटर, बटर, हट। अब यहाँ ओ को भी हम यहाँ अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। फ्रंट, वरी, सम, डजन, कजिन, मंडे, सन, गवर्न, नथिंग, यंग, टंग, साउदर्न, कलर, कंफर्ट, बिकम, ब्रदर, मदर और अदर। आई को हम यहाँ ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे इट, फिट, इट, यहाँ छोटी यानी ए। फीट या हीट नहीं बोलेंगे इनको हम। फिट, हिट, दिस, फिश, विश, हिम, इन, सिन, थिन, बिग, बिड, किड, इस तरीके से बोलेंगे। लिप, स्लिप, ट्रिप, इल, फिल, विल, किल, स्टिल, किक, पिक, सिक, ट्रिक, क्विक, किंग, लिंक, स्प्रिंग, विंग, फिस्ट, लिस्ट, गिव, लिव, स्टिक, क्लिप और पिन। उसके बाद अगर आई ए या ई एक साथ लिखे हुए हैं तो हम उसे ई ही बोलेंगे। जैसे नियर, क्लियर, टीयर, नियर, हियर, ठीक है। फियर, अपीयर, ईयर, ईयर, डियर, रियर, पियर, गियर, शेयर, बियर, डियर, चीयर, क्वियर और कंपियर। अगर ई ए लिखा है तो उसको हम ई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे टीट, सीट, बीट, हीट, मीट, नीट, हीप, मीन, सी, टी, लीड, रीड, मील, ईच, रीच, ब्रीच, प्रीच, टीच और स्पीक। तो अब ऊपर प्रश्न 1 में अ से एफ तक कुल 168 शब्द हैं। तो अभी हमने जो पहले शब्द पढ़े, अभी हमने कुछ यहाँ पर शब्द पढ़े हैं, है ना। तो ये कुल कितने हैं? 168 हैं, ठीक है। इनके अर्थ बताइए। ना आने पर उन्हें डिक्शनरी में देखिए। इनमें से 150 के अर्थ ठीक हों तो वेरी गुड, 125 ठीक हों तो गुड, 100 ठीक हो तो नॉट बैड मानिए, ठीक है। तो अब यहाँ जो शब्द हमने जाने, इनका प्रोनाउंसिएशन हमने किया, उच्चारण किया, तो उनके जिनका हमने अभी उच्चारण किया, जैसे यहाँ पर फार, स्टार, कार्ड था और काफ़ी सारे शब्द थे। तो 168 टोटल शब्द हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको
इनमें से जिनके अर्थ आ रहे हैं उनके अर्थ तो आपको लिखने हैं, और जिनके नहीं आ रहे उनके आप डिक्शनरी या फिर इंटरनेट से सर्च करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके इनमें से आपको 150 के अर्थ आते हों और वो अर्थ ठीक भी हों तो यानी आप वेरी गुड हैं। 125 यानी 125 अर्थ आपके ठीक हों तो आपके लिए गुड होगा, और अगर आपके सिर्फ 100 अर्थ ठीक हैं तो नॉट बैड होगा, ठीक है। तो करिए, इसको आप करेंगे, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देखो मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ABCDEF, F तक ये शब्द हैं, इनके आपको अर्थ जो हैं जानने हैं। ये सारे आपको इनमें से कितने के आते हैं ये आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 1 के 168 शब्दों में से कुछ शब्दों में स्वर तथा कुछ में व्यंजन मूक या अनुच्चरित है यानी साइलेंट है। फॉर एग्जाम्पल बाम और पाम में आई, टाइट वह 8 में जी साइलेंट है। ऐसे ही कुछ और साइलेंट लेटर्स वाले शब्द आपको ढूंढने हैं उन्हीं लिस्ट में से, और आपको बताना है कौन सा उधर साइलेंट है, ठीक है। तो साइलेंट लेटर्स भी हम जान चुके हैं, तो उधर आपने अभी अभी उच्चारण किया, हमने देखा उच्चारण कैसे होगा, उनको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। तो जहाँ आपको किसी भी शब्द में कोई भी लेटर साइलेंट लगे तो आपको बताना है कि कौन सा साइलेंट लेटर है और वो वर्ड कौन सा है जिसमें वो साइलेंट लेटर है, ठीक है। इन शब्दों का उच्चारण नागरी लिपि में लिखिए, जैसे ROUGH, इसको हम रफ बोलते हैं तो हिंदी में लिखेंगे रफ, ठीक है। ऐसे ही FALL, इसको हम हिंदी में इसको हम कैसे बोलते हैं, इसे हम फॉल बोलते हैं, तो हिंदी में भी लिखोगे आप फॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, जैसे फॉरगिव, एज, इस तरीके से फॉरगिव को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखेंगे, एज, एशिया, शिमला, रशिया, थिन, देन, इन सबको आप नागरी लिपि में लिखेंगे यानी हिंदी में। नीचे दिए गए शब्दों में जो अक्षर साइलेंट है उन्हें लिखिए, जैसे काम, काम में एल साइलेंट है, ठीक है। डेप्थ, फॉक, हाफ, नॉल, लॉज, मैच, विलेन, रेन, स्टार्क, अननोन, वॉक, इन सब में क्या क्या साइलेंट लेटर्स आपको लगे, पहले तो आप इनको पढ़ेंगे और फिर गौर कर देखेंगे कि कौन सा लेटर साइलेंट था और उसको बताएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट जो छठवां प्रश्न है ये आपका होमवर्क है जो सारा आप देख रहे हैं, ये 1 से लेकर सेकंड क्वेश्चन से लेकर ये जो 7th नंबर तक के सारे क्वेश्चंस हैं, दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। और इस होमवर्क में हेल्प करने के लिए एक ऐप मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। अब आपको क्या करना है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, जैसे रफ़, रफ़ को हम हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। तो इन शब्दों का उच्चारण आपको हिंदी में लिखना है। फॉल, फॉल को हम हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आई, स्कैन, कम, पॉलिसी, चॉकलेट, रिसीप्ट, रिसीव्ड, पियर्स, ऑफ, ऑफ, एक्सेप्ट, बॉन्ड, बॉन्ड, क्लोथ्स, मॉरल, मोरल, आइसलैंड, नेट, नॉन, साइकोलॉजी, रिटर्न, ऑनेस्टी, साम, निटिंग, ऑनर, रॉन्ग, आर और डिनाई, इन सबको आपको क्या करना है, इन सबका उच्चारण हिंदी में लिखना है, ठीक है। जैसे कम, तो कम को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कैन, कैन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ऐसे आपको हिंदी में लिखना है। अभ्यास के लिए इन शब्दों में से ठीक स्पेलिंग वाले शब्द छांटकर डिक्शनरी से मिलाएं। अब आपको अभ्यास के लिए ये जो आपको दिए गए हैं शब्द, इनमें से आपको क्या करने हैं, ठीक स्पेलिंग वाले शब्द चुनने हैं। जैसे ये दोनों, इन दोनों को आप हाइट ही बोलोगे, लेकिन हाइट की रियल स्पेलिंग और सही स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है। स्पीक की सही स्पेलिंग ये होती है, कॉल की ये होती है, ठीक है। इस तरीके से सबकी छाटेंगे, प्रोसीड, स्पीच, नियर। तो देखिए पहले इन सब की तो मैंने आपको बता दी, अभी और भी नीचे बहुत सारे शब्द हैं, इन सब की सही स्पेलिंग पर गोला लगाइए आप, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी थी 11 से 15 दिन तक जो हमने पढ़ा। अब आगे हम 16 से 19वें दिन तक भी काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये भी आप कोशिश करेंगे खुद से करने की। इसके आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको, इंग्लिश में जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं वो होते हैं व्हाट, हु, हाउ, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, यही सब हमने पढ़े हैं। और भी कई सारे यानी आदि। तो नीचे दिए गए वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इनका हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे व्हाट डू यू मीन,
ठीक है, तुम्हारा क्या मतलब है। व्हाट डज़ योर फादर डू, तुम्हारे फादर क्या करते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या गलत है, यानी तुम्हें क्या परेशानी है। व्हाट हैज़ ही डिसाइडेड, उसने क्या निर्णय लिया। हु आंसर्ड द क्वेश्चन, किसने क्वेश्चन का जवाब दिया। ठीक है, तो ये सारे जो इंग्लिश में आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनमें से कुछ के तो हिंदी अर्थ अभी मैंने आपको बता दिए। अब बाकी के जो सेंटेंसेस बने, कोशिश कीजिए बाकी के जो सेंटेंसेस जो बचे हैं इनके भी आप हिंदी अर्थ खुद से निकाल पाएँ। ठीक है, तो ये था हमारा डे नंबर 20 का पार्ट 1। ठीक है, इसका पार्ट 2, डे 20 का पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताती हूँ जो कि आपके आज के होमवर्क में भी हेल्प कर सकता है। इस ऐप का नाम है गूगल ट्रांसलेट। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इससे आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। हो सकता है ये आपके फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, और अगर नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी ऐप में अगर आपको कोई भी ट्रांसलेशन चाहिए तो गूगल ट्रांसलेट कर देगा। आप अपने कैमरा को इंस्टेंट टेक्स्ट ट्रांसलेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, और आप टेक्स्ट ट्रांसलेशंस पा सकते हैं विदाउट अ डाटा कनेक्शन। और ये काफ़ी अच्छा ऐप है, ये लैंग्वेज को ऑटो डिटेक्ट कर भी ट्रांसलेट कर देता है। आप लेटर्स को अपने फिंगर से ड्रॉ कर सकते हैं टाइपिंग के बजाय, और काफ़ी अच्छा ऐप है। इसके 100 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।